स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। पवन अपने गांव में एमबीबीएस करने वाला पहला लड़का था। पवन पढ़ने में काफ़ी तेज़ था। उसने अपनी एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद में एमएस किया, मतलब मास्टर्स इन सर्जरी। उसकी यह डिग्री पूरी होने के बाद उसका एक रेलवे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप हो गया। उस हॉस्पिटल में पवन का आज पहला दिन था। पवन के अंदर जितनी एक्साइटमेंट थी, जितनी खुशी थी, उतनी ही नर्वसनेस भी फील कर रहा था वो। पवन ने बतौर जूनियर डॉक्टर वहाँ पे अपॉइंट हुआ था। पवन हॉस्पिटल जाता है और अपने सारे सीनियर्स के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता है और इसके बाद डिनर होता है। डिनर में सारे सीनियर्स ने उसको बताया कि बिना किसी सीनियर को बताए वो किसी भी वार्डरूम में न जाए। इतना पवन ने सुनने के बाद में सीनियर से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है हॉस्पिटल में? तो उसके सीनियर्स ने जवाब दिया, जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान दो। इतना सुनने के बाद पवन शांत हो जाता है। डिनर ख़त्म करने के बाद एक ब्रीफ मीटिंग के बाद सब अपने अपने शिफ्ट पे चले जाते हैं और पवन अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में पहुंचने के बाद उसने एक बुक उठाई और पढ़ने लगा। बुक पढ़ते पढ़ते पवन को पता ही नहीं चला कि उसकी आँख कब लग गई और उसे कब नींद आ गई और पवन सो जाता है। अचानक उसकी आँख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाता है और उसने अपनी नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई तो देखा करीब रात का 1 बज रहा था। पवन अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ जाता है। बाहर जाने के बाद वो देखता है कि दिसंबर के महीने में कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। पवन वापस टहलता टहलता हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वो जा ही रहा था कि रास्ते में उसको आईसीयू वार्ड दिखता है, जिसकी लाइट बंद थी। जनरली आईसीयू की लाइट रात में भी जलती है। पवन ने उस वार्ड का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा कि सारे मरीज सो रहे थे और वो इतना देखने के बाद वापस जब वार्डरूम से बाहर निकलता है तो उसे एक अचानक से आवाज़ सुनाई देती है। किसी की आवाज़ मानो ये करहाने की आवाज़ थी। इतना सुनने के बाद मानो पवन थोड़ा सा चिंता में आ जाता है और अचानक से दौड़ कर जाता है और अपने सीनियर्स को वो बुला लाता है। और जब वो वापस अपने सीनियर को साथ में लेके आता है तो देखता है कि उस आईसीयू की लाइट जल रही थी और सारे मरीज शांति से सो रहे थे। इतना देखने के बाद उसका सीनियर
उससे बोलता है, तुमको मना किया था ना कि बिना बताए किसी भी वार्ड में मत जाना, और तुम्हारे समझ में नहीं आया। इतना सुनने के बाद पवन शांत हो जाता है और वो सीनियर वापस अपने ड्यूटी पे चला जाता है। सीनियर के जाने के बाद अचानक पवन ने देखा कि कोई एक आदमी दौड़ता हुआ जनरल वार्ड की तरफ भागता है। पवन ने दौड़कर उसका पीछा किया और देखा कि वो आदमी जिस जनरल वार्ड में घुसा था, पवन ठीक उसी के पीछे उस वार्ड में जाता है। और वहाँ देखने के बाद पवन पाता है कि उस वार्ड में कोई भी आदमी नहीं था। इतना देखने के बाद पवन थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अभी तो मैंने यहाँ पे किसी को आते हुए देखा था और अब कोई यहाँ पे है नहीं। लेकिन उस वार्ड की खिड़की खुली हुई थी। पवन खिड़की की तरफ जाता है और सोचता है हो सकता है वो आदमी इस खिड़की से निकलकर बाहर चला गया हो। वो खिड़की की तरफ जाता है और खिड़की में जाके देखता है तो वहाँ भी उसे कोई नहीं दिख रहा था कि तभी अचानक मानो जैसे उसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। पवन इस समय आधा खिड़की के बाहर और आधा अंदर था। थोड़ी देर बाद अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो किसी ने उसे पीछे से जोर से खींचा हो। उसने जब पलट के देखा तो वो उसका वही सीनियर था जो कुछ देर पहले अभी उससे मिला था। इतना सब देखने के बाद सीनियर को गुस्सा आता है और वो बोलता है, मैंने मना किया था ना तुमको, पहली नाइट है ना तुम्हारी, समझ में नहीं आता ना, चलो निकलो यहाँ से। इतना कहने के बाद पवन वहाँ से चला जाता है और मानो इस तरह से महसूस होता है जैसे वो आधी नींद में चल रहा हो। पवन सोचता है वॉशरूम जाके अपना मुंह धुल ले। पवन वॉशरूम की तरफ जाता है और जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा उसने खोला था कि अचानक उसने देखा कि वो बाथरूम बहुत ही छोटा था, मानो वो वॉशरूम किसी हॉस्पिटल का नहीं किसी ट्रेन का हो। खैर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ना ध्यान देने के बाद पवन ने मुंह धुला और वापस वहाँ से निकल ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। पवन ये आवाज़ सुनने के बाद में धीरे से उस वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं था, ना ही कोई आदमी और ना ही कोई मोबाइल जिससे उसकी ये आवाज़ आ सके। पवन के साथ इतना होने के बाद वो यह तो भली भांत समझ चुका था कि उसके सीनियर उससे रात में किसी वार्ड में जाने से क्यों मना कर रहे थे। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और अपनी रूम की तरफ चला जाता है। रूम की तरफ जाने के बाद वो जाके लेट जाता है, बेड में लेट जाता है और उसको नींद आ जाती है। उसको थोड़ी नींद आई ही थी कि उसका जोर जोर से बेड हिलने लगता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है। इतना सब महसूस करने के बाद मानो पवन झट से बेड से नीचे उतर के बैठ जाता है और वो बेड का हिलना शांत हो जाता है। पवन ने फिर दोबारा से उस बेड में लेटने की कोशिश करी
पवन की फिर थोड़ी आंख लगी हुई थी कि फिर अचानक से वो बेड जोर जोर से हिलने लगता है, मानो वो उसका बेड उस हॉस्टल का ना हो के किसी ट्रेन का बर्थ हो, और उठ के वो वहाँ से अचानक बैठ जाता है। इतना सब हुआ ही था उसके साथ कि अचानक उसने दरवाजे की तरफ एक आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला, देखा उसका रूममेट हाँफते हुए आया और बोला, क्या यार पवन, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, उठा ही नहीं रहे हो फ़ोन। और इतना कहकर वो बोला, जल्दी चलो, एक बड़ी इमरजेंसी आ गई है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, अब बहुत सारे पेशेंट्स जिनका बुरी तरह से घायल हो गए हैं और कुछ तो मर गए हैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन पवन को याद आता है कि जब वो उस जनरल वार्ड में गया था, तो जब उसे पीछे से किसी ने खींचा था, तब उसकी जेब में से कुछ गिरा था। शायद वो उसका फ़ोन उसी वार्ड में गिर जाता है। इतना सोचने के बाद अचानक से उसके दिमाग में एक बात दौड़ जाती है कि ये जो अभी उसका रूममेट उसे बुलाने आया था, वो 2 दिन पहले तो अपने गांव जा चुका था। पवन उस जनरल वार्ड की तरफ दौड़ता है और अब जाके देखा उसने, उस जनरल वार्ड की लाइट बंद थी। पवन उस वार्ड का दरवाज़ा खोलता है और उस अंधेरे में हाथ पैर मार के अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद पवन का उसका फ़ोन उसके हाथ में नहीं आता है, तो उसने धीरे से अपना हाथ दीवार में खिसकाते हुए लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश करी। वो ये कोशिश कर ही रहा था कि मानो अचानक से उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया और उसको दीवार में चिपका दिया। पवन बड़ी तेजी घबरा रहा था और अचानक हाथ बढ़ा बढ़ा के आगे की तरफ कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में लाइट का स्विच आ जाता है और वो लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन करने के साथ ही वो दबाव जो वो पीछे से महसूस कर रहा था खत्म हो जाता है। इतना सब देखने के बाद पवन अपना मोबाइल लेकर बाहर निकलता है, तो उसके मोबाइल में एक टोन बजती है। उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसने मैसेज को जब खोल कर देखा तो उसने देखा उसमें लिखा था, योर रिजर्वेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड। इतना देखने के बाद वो बाहर निकल के आगे की तरफ बढ़ता है कि देखता है कि उसका वही रूममेट जो अभी कुछ देर पहले उसको ये कह के बुलाने आया था कि एक एक्सीडेंट हो गया है और बहुत सारे पेशेंट जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, वो सामने बैठकर किताब पढ़ रहा था। और उसने एक डरी सी मुस्कान लेके पूछा, अरे रजनीश, तू गांव गया हुआ था ना 2 दिन के लिए, और फिर अचानक यहाँ, और अभी तू वो बात कर रहा था ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है और अभी यहाँ अचानक। तो उसने जवाब दिया, मैं कहीं भी और कभी भी
आ जा सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ साल पहले ट्रेन में कटकर मर गया था। तब से मैं यहाँ आत्मा बन के भटकता हूँ। इतना सब सुनने के बाद मानो पवन एकदम जोर से कांप जाता है और दौड़ के भागने की कोशिश करता है, और जाने के बाद वो एक रूम में घुस जाता है और अचानक वहाँ रूम का दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ उस रूम में कोई नहीं था, और अगर कोई था सिर्फ एक स्ट्रेचर था वहाँ पे, जिसमें एक लाइट लगी होती है। जनरली जैसे कि हर ओटी स्ट्रेचर में एक लाइट लगी होती है, और स्ट्रेचर में एक लाश रखी हुई थी। इतना सब देखने के बाद पवन फिर जोर से घबरा जाता है और उस रूम का दरवाज़ा तेजी के साथ खोलने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद पवन का ये दरवाज़ा नहीं खुला था, मानो जैसे उसे किसी ने बाहर से तेजी से पकड़ रखा हो कि कोई दरवाज़ा ना खोल पाए। पवन ने जब तक उस स्ट्रेचर की तरफ देखा, स्ट्रेचर में वो लाश नहीं थी, क्योंकि वो लाश उससे मात्र 2 इंच की दूरी पर उसके पास खड़ी थी। पवन ने इस बार अपनी दुगना ताकत लगाई और अचानक झट से रूम का दरवाजा खोल दिया और भागकर वो एक वार्ड की तरफ भागा, जहां भागने के बाद उसे एक कमरा दिखाई देता है, और वहां पे जाकर वो छुप जाता है। हो ना हो वो इस बार सोच रहा था, पता नहीं अब यहाँ उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं। उस रूम में अभी तक जितनी आवाज़ें पवन की बारी बारी से सुनाई दे रही हैं, वो आवाज़ें सारी एक साथ सुनाई दे रही थीं। अचानक पवन ने आंख बंद करी तो वहाँ की लाइट ऑन होती है और एक अचानक आवाज़ आती है, मानो किसी पार्टी सेलिब्रेशन की आवाज़ आती है। और वो देखता है कि उसके कुछ सीनियर्स उसके सामने खड़े थे और उसका वो रूममेट भी वहाँ खड़ा था। और उन सब ने बोला कि मैं तुमको जो भी यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए पहली बार आता है, उसके साथ इसी तरह का मजाक करते हैं। इतना कहने के बाद उसके सीनियर वहाँ से चले जाते हैं और उसका रूममेट रजनीश उससे बोलता है, यार सच बताऊँ, जितना तू डरा है ना, यहाँ पे इतना पहले कोई नहीं डरा। बहुत सारे आए लेकिन इतना नहीं डरे जितना कि तू डरा। हर बार ये सब जूनियर के साथ ऐसा किया जाता है, हम सब सीनियर उसके साथ ऐसा ही मजाक करते हैं। पवन ने हंसकर बोला, सीनियर अगर मानो ना तो मैं हर एंगल से तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम लोग मेरे जूनियर हो। इतना सब कहने के बाद मानो पवन हवा में गायब हो जाता है और एक आवाज़ आती है, मेरी मौत यहाँ 2 साल पहले ट्रेन में कटकर हो गई थी और तब तक मैं यहीं पे रह रहा हूँ। अब की बार मजाक करने की बारी तुम्हारी नहीं, हमारी थी। और फिर सुबह होती है तो रजनीश उसी वार्ड में
सुबह बेहोश पाया जाता है। और जब वो सारे सीनियर्स रजिस्टर उठाते हैं और देखते हैं, वहाँ पवन नाम का कोई भी डॉक्टर नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अगर कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।